आ चुके हैं। हम आपको बहुत मशहूर हैं कि यहाँ आप टाइम पर पहुँच गए। और शमशान से दीगर लोग भी जो आते जा रहे हैं अभी चूंकि वारिक साहब भी यहाँ पर उनका नाम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर तशरीफ फरमा दीगर के जितने मेहमान आते जा रहे हैं आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर अपनी की हवेली में दाखिल हो रहा है। काजी अहमद खान तेरे जानिसार, काजी अहमद खान तेरे जानिसार, काजी अहमद खान हम सब पर खुशियां डालेंगे। आपने हमारे से बात किया हमारे मेहमानों में बैठे हैं। आप उठे यहाँ से छोटे बच्चे जो बैठे हुए अपने हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इलाके में हमारा नाम हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, 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 मोहित ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير فجعلهم كعصف مأكول। हाथियों वाले लश्कर का क्या किया? क्या इनके दाव को नाकाम नहीं? जैसे जानवरों का खाया हुआ और रोंदा
को हाईलाइट करना चाहूँगा। आप लोग वैसे तो सारा कुछ समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी इस मौके की मुनासबत से मैं चाहूँगा कि वो चीता इवेंट जो पीटीआई ने सर कर लिए हैं। आज मुझे स्पीच करनी है और मुझे इतना ज़्यादा तजर्बा भी नहीं है। माज़रत के साथ अगर मुझसे कोई ऐसी वैसी बात निकल गई, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों के सामने बात करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बात जो मुझे मजबूर करती है कि मैं जहाँ भी बोलता हूँ तो मुझे एक जज्बा आता है मेरे अंदर। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हो। मैं अपने कंटेस्टेंट लाते हैं और इतनी मोहब्बत से मिलते हैं कि हम इनकार नहीं कर सकते। मैं खुद मुहसिन गुरगुश्ती जमील खान का एक मामूली सा वर्कर था। जमील खान वो हैं जिनका मैं किन किन की उनकी खिदमत कैसे काउंट करूं। अगर वो मुझे कहें रोजाना सुबह उनके हुज्रे में मैं अगर झाड़ू वो देने को कहें तो मैं रोजाना झाड़ू दूंगा, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा कि आप पीटीआई को छोड़ दें तो मैं मजबूर था। मैं काजी अहमद को नहीं छोड़ सकता। मैंने उनसे कहा कि आप अगर इस बात से नाराज होते हैं तो मुझे माफ रखना, मैं काजी अहमद को नहीं छोड़ सकता। काजी साहब, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों ने जो हमें शऊर दिया, हमें समझ दी, हमें तो पता ही नहीं था कि हम क्या थे। आपने हमें गलियों कूचों से उठाकर यहाँ पर उन स्टेजों पे पेश किया, हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है और आपकी सियासत है कि हम जब वहाँ यूसी गुरुश्ती से लेकर रहे थे, गुरुश्ती के मेरे साथ चेयरमैन साहब थे, मोहम्मद रफीक और दोस्त थे, तो बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि इमरान खान आ रहे हैं। उन्होंने कहा यार हमको छोड़कर जा रहे हो, वहाँ पे इमरान खान आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप हमें, ये तो जताल है, नजदीक है, आप अगर पिंडी इस्लामाबाद में भी कहेंगे इंशाअल्लाह ताला हमें हाजिर पाएंगे। महबूबुर रहमान साहब और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज साथी दूसरी दावत में यूनियन काउंसिल मलक माला से आप मेरे अजीज दोस्तों, आपको खुशामदीद। ये जितनी भी आप आज इकट्ठ देख रहे हैं, इसकी वजह काजी अहमद साहब है, जैसे कि महबूब रहमान ने कहा था। और बड़ी खुशी होती है जब हम दोस्त किसी यूसी के जब इकट्ठे होते हैं, उस किसी कन्वेंशन में हमारी कुछ आपस में डिस्कसिंग होती है, तो काजी अहमद का किरदार उसमें सामने आता है कि इन्होंने हमें इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पे लाया है। और साथ ही जो हमें जो बातें नहीं मालूम थी, जैसे कोई शऊर नहीं था, वो शऊर भी हमें इन्होंने दिया है। और साथ पीटीआई से इनकी मोहब्बत को देखकर तकरीबन हर लड़का, हर वतनी जो है वो हमारे साथ शामिल होने को शरीक था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक किस स्टेज पे पहुंची है। जैसे कि हमारे चर्च में कुछ जलसे हुए थे गोरगुश्ती और नटोपा में, जिसकी मिसालें आज हमारे रजा खान साहब को वो यहाँ पर तशरीफ लाए। तहसील के मेहमानों और मेहमानान खुसूसी का शुक्रिया अदा करता हूँ। रजा खान की ये जिम्मेदारी थी यूनियन काउंसिल नटोपा के, वो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है तो नज़र भी नहीं आ रहे, आए हुए हैं पीछे कहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी जगह मैं दो चार बातें आपसे अर्ज कर देता हूँ। एक तो मैं पीटीआई को यहाँ तहसील में और चर्च में इसी जगह इस कन्वेंशन को एक साल पूरा होने पर, कामयाब साल पूरा होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले साल मुझे याद आ रहा है जब इसी महीने यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था तो चंद 100 या 200-250 तादाद थी, लेकिन आज ये तकरीबन हज़ारों के करीब घूमती हुई ये तादाद कामयाबी और कामरानी का एक सबूत है। इसके अलावा ये जो आपको कामयाबी नज़र आ रही है, तकरीबन मेरे ख्याल में ये इसी वजह से मुमकिन है कि जिस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने एक अलग मंशूर और सियासी निज़ाम की तब्दीली के लिए जो बात की है, तो वो लोग, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो कि बिल्कुल सियासत से नावाकिफ और बिल्कुल नए, तो इन लोगों को भी इमरान खान और उनके विजन ने ये मजबूर कर दिया है कि आप भी अब यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह मैं अपने लीडरान से भी ये तवक्को रखता हूँ कि वो पुराने निज़ाम, पुरानी सियासी पार्टियों के और काजी अहमद अकबर साहब को खसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज हमें एक मरतबा फिर इकट्ठे होने का मौका मुयस्सर। इस मौके पर मैं और जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि आप इकट्ठे हों,
और काजी साहब आप ये देख लें कि आपकी साल की जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काजी अहमद साहब, जनाब मलिक अमीन साहब और मीडिया के तमाम कारकुनों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात बन चुके हैं, कौम हर तरफ से मायूस हो चुकी है और ये मायूसी है कि आज हम एक झगड़े में इकट्ठे हैं। अगर इस दफा भी हम लोग तब्दीली ना ला सके, इस मुल्क के अंदर चेंज ना ला सके, तो फिर ये मुल्क एक खूनी इंकलाब की तरफ जाएगा। हमें चाहिए कि हमें इस चीज को एक तबलीग की तरफ करना चाहिए कि पीटीआई। मैं अपने बुजुर्ग सियासतदान काजी खालिद महमूद साहब और जनाब मलिक अमीन साहब, जनाब काजी अहमद अकबर साहब और जनाब सईद खान साहब, मलिक एजाज साहब, बाकी तहसील सदर जानजेब साहब और बाकी जितने भी मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, पूरे तहसील के ओहदेदारान और बुजुर्ग वर्कर और मेरे ख़ुसूसी यूनियन कौंसल बहादुर खान के ओहदेदारान और वर्कर, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। और मेरे भाइयों, बात यह है कि हम मुकर्रर तो है कोई नहीं, लेकिन इन्होंने हमें बुला लिया। हाजी आरफ साहब ने आना था लेकिन मुझे बुला लिया। बहरहाल मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बसने वाले मयूर और मजदूर तहरीक इंसाफ की मंशूर और दस्तूर से मुतफिक हो गए हैं। आज मैं आपको तहरीक इंसाफ का मुख्तसर और वाज़ेह तौर पर, जो आप कहीं भी बैठे महफिल में डिस्कस कर सकती है, वो मंशूर का कुछ हिस्सा अर्ज करना चाहता हूँ। इमरान खान की ज़ियादत, दूरंदेशी, सियासी और मजहबी बसीरत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने रब्बी काबा की वादानियत और तौहीद और रसालत को उजागर करने के लिए तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखकर पाकिस्तान की धरती मेरे भाई मलिक अमीन, मेरे भाई जानजेब, मेरे भाई इब्राहिम और मेरे पार्टी के कारकुनों, मुजाहिदों, जियालियों और मेरे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीनों, सहाफ़ी भाइयों, सबको सलाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मलिक अमीन और मलिक अहमद तो आपके सामने आके अपनी पार्टी के मंशूर की वजाहत फरमाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन गुंडों, लुटेरों और बदमाशों ने जो हाकिम बने फिरते हैं, हमारे जगमग शहरों को और देहातों को अंधेरों में डबो दिए। जालिम इस मुल्क को खा गए, इनको शर्म नहीं आती। ये जंग अपने ऊपर मुसल्लत करके इन्होंने दहशत गर्दी में इजाफा कर दिया है और आज हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, हमारे बेगुनाह मुसलमान भाइयों को कत्ल किया जाता है। क्या यही वो पाकिस्तान है जिससे सलाह उठी थी पाकिस्तान बनाने में? ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पाकिस्तान कहां गया? आज ये कौम 18 करोड़ अवाम मुतालबा करती है कि वो पाकिस्तान कहां है जो माज़े वजूद में आया था, और जहां पर ये बात बताई गई थी कि हर शख्स को इंसाफ मिलेगा और वो अपने दीन के मुताबिक जायज रखेगा। मेरे दोस्तों, मेरे जितना भी मुफाद प्रस्त हो रहा है
वो सब इस वक्त हमारे हाकिम बने हुए हैं। नाम ले लेकर देख लें, 4 साल तक नवाज शरीफ साहब फ्रेंडली ऑपोजिशन करते रहे। उस दिन नजम सेठी साहब कहते हैं कि अमेरिका से एक वफ्द आया है, नवाज शरीफ को आकर मिला है। उन्होंने कहा कि जी जरा आराम से चले। नवाज शरीफ कहता है मैं क्या करूं, इमरान थलो ना, अगर मैं नहीं रुकता तो इमरान के पीछे सारी कौम चली जाएगी, मैं क्या करूंगा। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि मेरे रब के क्या फैसले हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, सुन लो, अवाम इमरान के पीछे चल निकली है, तुम्हारी तबाही का आगाज हो चुका है। मलिक अमीन साहब के लिए अर्ज है, मैं फिर से ममाले को लेकर शाही से लड़ाने लाया हूं। ये राजमहल की दीवारें महफूज करो, महफूज नहीं, ये जल जाए।